तो हम बात कर रहे थे चौटाला परिवार की। साल 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए, जिस पर अभय चौटाला ने भाभी नैना चौटाला और भतीजे दुष्यंत चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा। पार्टी के संचालक बने चाचा अभय सिंह ने अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला को मोदी लहर में सबसे मुश्किल लोकसभा सीट हिसार से चुनाव लड़वाया। तो वहीं दुष्यंत चौटाला ने भी खुद को साबित किया और चुनाव जीतकर उनका हौसला तो बढ़ाया ही। 16वीं लोकसभा में दुष्यंत चौटाला हिसार निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने जा चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में चौटाला ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई पर जीत हासिल की थी। इसके बाद उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। खबरें जो सामने आई थी उसके मुताबिक पिता अजय चौटाला अपने बड़े बेटे दुष्यंत चौटाला को सीएम बनता देखना चाहते थे, लेकिन चाचा अजय चौटाला को शायद ये मंजूर न था। तो वहीं अजय चौटाला ने एक और प्रस्ताव भी रखा था, जिसमें कि दुष्यंत दिग्विजय के खेमे को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आधी आधी सीटों पर बंटवारा, पार्टी की संसदीय कमेटी में आधी सीट और पार्टी संगठन में भी आधी सीटों की मांग की थी, जिस पर लगभग सहमति बन भी गई थी। इस पूरी कड़ी के दौरान अभय चौटाला का तो कुछ और ही प्रस्ताव था, जिससे कि मुख्यमंत्री पद को लेकर अभय चौटाला का ये प्रस्ताव था कि जिसके खेमे में ज्यादा विधायक जीतेंगे, सीएम वही बनेगा। ऐसा बताया जाता है कि बाद में जब अभय ने अजय के साथ अपनी वार्ता की जानकारी पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को दी, तो उन्होंने अजय चौटाला से बात की थी। बादल ने भी अजय चौटाला को अपने मत से पीछे हटने को कहा था, लेकिन अजय चौटाला नहीं माने। इनेलो के टूट की जिम्मेदारी कहीं न कहीं अभय चौटाला पर भी जाती है, क्योंकि अभय चौटाला गरम मिजाजी थे, जिनकी गरम मिजाजी से नाराज होकर ताऊ देवीलाल परिवार से जुड़े पुराने कार्यकर्ता भी अभय से किनारा करने लगे थे। अब वो सभी अभय चौटाला के बजाय दुष्यंत चौटाला के पास जाने लगे। तो वहीं दूसरी ओर दुष्यंत दिग्विजय ने चाचा की गरम मिजाजी को ही अपनी राजनीतिक ताकत बना लिया था। चौटाला परिवार में 29 साल बाद इतिहास ने फिर से खुद को दोहराया। तब ये जंग देवीलाल के दो बेटों ओम प्रकाश चौटाला और रंजीत चौटाला के बीच थी। तो वहीं अब ये जंग ओम प्रकाश के दो बेटों अजय और अभय चौटाला के बीच ठनी थी। फूट का लावा तो कुछ समय से धधक ही रहा था, लेकिन 7 अक्टूबर 2018 को दिवंगत ताऊ देवीलाल के जन्मदिन पर गोहाना में आयोजित सम्मान दिवस रैली में रार खुलकर सामने आ ही गई।